मैं बात करने वाला हूँ सब ऑडिटर एग्ज़ाम 2026 के क्वेश्चन पेपर सेट डी के क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है इंटरनल ऑडिट इज़ कंडक्टेड बाय competent and honest employees, प्रोफेशनल ऑडिटर्स, मैनेजर्स, सीनियर एम्प्लॉयज़। व्यापम ने अपने मॉडल आंसर में इसका उत्तर ए लिया है, यानी कि कम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ और प्रोफेशनल ऑडिटर्स को, और बाकी के दो ऑप्शंस यानी कि मैनेजर और सीनियर एम्प्लॉयज़ को रिजेक्ट कर दिया है। मेरा दावा ये है कि ये क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस बहुत एम्बिग्यूअस है, बहुत भ्रामक है। इसमें दिए गए सभी चारों ऑप्शंस जो हैं वो इंटरनल ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे दावे का जो कारण है वो मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला कारण ये है कि इंटरनल ऑडिट कहीं भी मैंडेटरी नहीं होता है एक्सेप्ट कंपनीज एक्ट के सेक्शन 138(1) टू बी रेड विथ इट्स रिलेवेंट रूल्स। जिन पर ये प्रोविज़न लागू होता है उन कंपनीज को छोड़ करके और बाकी दूसरी एंटिटीज़ पे इंटरनल ऑडिट मैंडेटरीली लागू नहीं होता है। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये सेक्शन 138 वाली कंपनीज के बारे में बात हो रही है। इंटरनल ऑडिटर ओनर या फिर मैनेजमेंट के विल पर, उनकी इच्छा पर अपॉइंट किए जा सकते हैं। उसके लिए कोई मैंडेटरी एलिजिबिलिटी या मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं होता है। वॉल्टर बी मेक्स अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग में कहते हैं इंटरनल ऑडिटिंग कंसिस्ट ऑफ अ कंटिन्यूस क्रिटिकल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय अ स्टाफ ऑफ ऑडिटर्स फंक्शनिंग एज फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयज। इस डेफिनेशन से ये क्लियर हो जाता है कि एम्प्लॉयज एज इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म कर सकते हैं। जनरली कोई भी व्यक्ति इंटरनल ऑडिट परफॉर्म कर सकता है अनलेस अगर उस एंटिटी पर सेक्शन 138(1) और उसके रूल्स लागू ना होते हो। और क्वेश्चन में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये क्वेश्चन सेक्शन 138 वाली कंपनीज के संदर्भ में बात कर रहा है। दूसरा कारण ये है कि अगर मान भी लिया जाए कि ये क्वेश्चन जो है सेक्शन 138 वाली कंपनीज के बारे में बात कर रहा है, तो भी सेक्शन 138 के प्रोविजंस के हिसाब से व्यापम का मॉडल आंसर मैच नहीं करता। सेक्शन 138 प्लस रूल्स ये कहते हैं कि प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज को इंटरनल ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, और उनका जो ऑडिटर होगा वो या तो एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा या कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बोर्ड अपने विवेक से, अपने डिस्क्रिशन के अनुसार प्रोफेशनल समझता हो। सेक्शन 138 कहीं भी कम्पिटेंट और ऑनेस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ प्रोफेशनल शब्द पर जोर देता है। इस हिसाब से सिर्फ एक ही सही उत्तर होना चाहिए, प्रोफेशनल ऑडिटर। जबकि क्वेश्चन नंबर 36 के ऑप्शंस कहीं से भी अकेले प्रोफेशनल ऑडिटर को चूज करने का ऑप्शन नहीं देते हैं। तीसरा कारण यह है कि क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वो एक लॉजिकल फैलेसी है। ऑप्शन जे में एम्प्लॉयज़ को पहले सिर्फ कम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट लिखे होने से ऑप्शन एल मैनेजर और ऑप्शन एम सीनियर एम्प्लॉयज़ इनहेरेंटली डिसऑनेस्ट या इनकम्पिटेंट नहीं हो जाते जब तक उनके आगे एक्सप्लिसिट रूप से डिसऑनेस्ट या इनकम्पिटेंट ना लिखा हो। उन्हें ऐसा नहीं माना जा सकता। अगर हाइपोथेटिकली उन्हें डिसऑनेस्ट और कम्पिटेंट मान भी लिया जाए तो ये एक लॉजिकल फैलेसी होगी। अगर कोई एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट है और मैनेजमेंट को ये पता है कि वो डिसऑनेस्ट है, तो मैनेजमेंट उन्हें नौकरी से निकाल चुका होगा एंड दे शैल नो लॉन्गर बी वर्किंग फॉर द एंटिटी। इसलिए मैनेजर्स और सीनियर एम्प्लॉयज़ को बिना वजह डिस्क्वालीफाई करना तर्कसंगत नहीं है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि ये सवाल और उसके ऑप्शंस एक डबल स्टैंडर्ड पर बेस्ड हैं। अगर व्यापम ये तर्क देता है कि किसी व्यक्ति को ऑनेस्ट और कम्पिटेंट समझने के लिए उसके आगे कम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट लिखा होना ज़रूरी है, नहीं तो उन्हें डिसऑनेस्ट और इनकम्पिटेंट माना जाएगा, तो उस लॉजिक से मॉडल आंसर ए नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन के प्रोफेशनल ऑडिटर के आगे भी कम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट वर्ड नहीं लिखा गया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रोफेशनल ऑडिटर भी डिसऑनेस्ट और इनकम्पिटेंट हुआ और उसे भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता, और वो भी फिर इंटरनल ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। पांचवा कारण ये है
कि हो सकता है व्यापम का ये क्वेश्चन संभवतः उन रेफरेंस बुक से लिया गया है जहां ये बताया जाता है कि इंटरनल ऑडिट कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट एम्प्लॉयज या फिर प्रोफेशनल ऑडिटर द्वारा किया जाता है। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है और इंक्लूसिव है, लेकिन उन बुक्स में ये कहीं नहीं लिखा कि मैनेजर या सीनियर एम्प्लॉयज ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजर और सीनियर एम्प्लॉयज भी कॉरपोरेट हायरार्की में एम्प्लॉयज ही होते हैं। व्यापम ने इस व्यापम ने एक इंक्लूसिव स्टेटमेंट को एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्वेश्चन में प्रेजेंट कर दिया है, जो कि आमतौर पर स्टैंडर्ड एकेडमिक बुक के कंटेंट से मेल नहीं खाता है। बुक्स का स्टेटमेंट इंक्लूसिव है, वो ये बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर सकता कि मैनेजर और सीनियर एम्प्लॉयज ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते, जबकि ये क्वेश्चन एक्सक्लूसिव है, एक एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट पर बेस्ड है। अंत में मैं सारी बातों को समराइज कर देता हूँ। इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं होती, सिर्फ सेक्शन 138(1) टू बी रेड विद इट्स रेलेवेंट रूल्स वाली कंपनीज को छोड़कर, जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अगर सेक्शन 138 की बात हो ही रही है तो सेक्शन 138 में भी कहीं भी कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट एम्प्लॉयज को मेंशन नहीं किया गया है, उसमें सिर्फ प्रोफेशनल वर्ड पर जोर दिया गया है। अगर किसी ऑप्शन को ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट होने के लिए उसके आगे कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट लिखा होना ज़रूरी है, तो फिर प्रोफेशनल ऑडिटर भी डिसऑनेस्ट ठहराया जा सकता है, क्योंकि उसके आगे भी ये शब्द नहीं लिखा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुक्स के स्टेटमेंट जहां से व्यापम ने संभवतः ये सवाल लिया है, वो एक इंक्लूसिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जबकि ये सवाल एक्सक्लूसिव और नेगेटिव है। इसलिए ये सभी ऑप्शंस JKLM इंटरनल ऑडिटर की तरह अपॉइंट हो सकते हैं और इंटरनल ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसे चूज करने का कोई भी ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं दिया गया था। तो मेरा आग्रह है कि इस क्वेश्चन को पूरी तरह से डिलीट कर दिया जाए, विलोपित कर दिया जाए।